ये इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सोल्यूशन आएगा इसका आइडिया नहीं है। क्वेश्चन ही बना देता हूँ, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। ये 2x है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। बाकी जिन्होंने जो लास्ट क्लास नहीं किया था थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं मैं। कौन कौन था? नहीं था। संस्कार तुम नहीं थे लास्ट क्लास में, दीपक तुम भी नहीं थे, आप थे, आप भी नहीं थी। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं देखा? ऐसे मत किया करो। चलो आओ देखते हैं। हाँ, हमने नॉर्मली देखो अभी तक का जो स्टोरी रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमने नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना देखा था, जहां पे डिफरेंशियल सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड देखा। ठीक है, अब उसी में आगे एक अगली जो कड़ी हमने पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखा था। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है। ऑर्डर एंड डिग्री आई थिंक क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, दैट्स वाई इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से। यहाँ पे p और q जो होते हैं ये जनरली फंक्शन होते हैं x के, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो x के फॉर्म में होगी। ठीक है, ये इक्वेशन का दूसरा फॉर्म इस तरीके से भी हो सकता है, dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p एंड q आपके जो फंक्शन होंगे वो y के होंगे। p एंड q जो है फंक्शन किसके होंगे? y के, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो उसी के रिस्पेक्ट में जो है ये दोनों फंक्शन जो है आपके होते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मान के सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जनरली होता है e इंटू पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e इंटू पी डी एक्स। मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन का। e इंटू पी डी एक्स हो जाएगा और इस तरीके से आप इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा मिल जाता है तो हम जाते हैं फाइनल सोल्यूशन की ओर, जो कि होता है y इंटू आई एफ। चूंकि इसका सोल्यूशन देख रहे हैं तो y के फॉर्म में होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, यही ना, इंटू डी एक्स, दैट्स इट। और इस तरीके से आपका फाइनल सोल्यूशन जो है y के टर्म्स में आ जाएगा। याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा y या x के टर्म्स में आएगा, डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट जो है बेसिकली कर रहे हो। ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से आपका इसका जो है आंसर आ जाएगा। बना लीजिए। बना लिया? चलिए अब हम इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस का बात करते हैं। dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, y की पावर n है। तब क्या करेंगे इस केस में? सबसे पहले क्या करना है, yn को सबसे डिवाइड कर देना है। yn को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय yn। yn से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 अपॉन y की पावर n dy बाय dx प्लस p y डिवाइड बाय y की पावर n एंड दिस इज इक्वल टू q। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन y की पावर n dy बाय dx प्लस p y की पावर कितना हो जाएगा? 1 माइनस n। वेरी गुड, 1 माइनस n इज इक्वल टू q। बस पूरी स्टोरी यहीं से अब बन जाएगी। एक काम करिए, y की पावर 1 माइनस n को कुछ ले सकते हैं या इस टर्म्स को जन मान लिया जाए? बताओ क्या करेंगे यहाँ पे? z के फॉर्म में लाओ इसको नॉर्मली,
बताइए, आंसर दीजिए। एक काम करिए, y की पावर 1 माइनस n को z मान लीजिए। सपोज दैट इज y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस n, आगे dy बाय dx, यही होगा। अबे यार बताओ जल्दी, y की पावर 1 माइनस n का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट? 1 माइनस n y की पावर माइनस n, ठीक है। हाँ, dy बाय dx, ये क्या हो जाएगा? dz बाय dx। अब इसको और अच्छे से लिखे तो 1 माइनस n क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y dy बाय y की पावर n, ये हो जाएगा ना, नीचे लिख दिया मैंने बस, dz बाय dx। इसको उधर ले जाओ, 1 अपॉन y की पावर n dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस n dz बाय dx। अब इसको पुट करेंगे उसमें, समझ आया? 1 अपॉन, अच्छा हाँ, डिवीजन में चला जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n। समझ आ रहा है संस्कार? चलिए, डन हो गया। जो पोर्शन बचा है वो जो है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। एंड 1 अपॉन y की पावर n dy बाय dx इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाय dx। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा यहां पे पुट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाय dx, ध्यान से समझना बस, प्लस p z इज इक्वल टू q। अभी भी थोड़ा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया, इसको उधर ले जाओ। ये तो कांस्टेंट ही है, 1 माइनस n है ही क्या, डिग्री है, जितना भी होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये जो क्वेश्चन था, इसको डायरेक्टली कंपेयर करके आप डायरेक्टली इस फॉर्म में डायरेक्ट ला सकते हो। ये n क्या, डिग्री तो है y की, जो उस तरफ थी, y की पावर n। अभी भी नहीं समझ पाया तो रहने दो फिर। dz बाई dx प्लस p, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस n z इज इक्वल टू q 1 माइनस n। ये रहा आपका फाइनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि उस टाइप का है जो हमने फॉर्म बनाया था dy बाई dx से कंपेयर किया जाए, प्लस py इज इक्वल टू q से अगर कंपेयर करें तो उसी फॉर्म में आ चुका है। यहां से ये वाला टर्म जो यहाँ पे था ना एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा टर्म था कहाँ गया यार, y की पावर n, ये वाला एक्स्ट्रा जो टर्म था यहां से हट गया, ये वाला टर्म जो है ये हट गया। आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एक ही बार बने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, बना लीजिए, बस मेथड याद होना चाहिए कि कैसे बना था। इसी थ्योरम को बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। दिस इज नोन एज बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। चलिए डन, आगे बढ़े थोड़ा सा। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डन, चल नेक्स्ट जो टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, टॉपिक का नाम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अब लेट सपोज कि आपका ना इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में, जहां पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 या कांस्टेंट है, कुछ भी है, या काइंड इस फंक्शन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। एम यहाँ पे और एन कोई वैल्यू हो सकती, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स और वाई के टर्म्स में कोई भी वैल्यूज हो सकती है एम और एन की। कोई इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके आपका कोई टर्म्स दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा,
इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले इसका सोल्यूशन पूछा जाएगा, बोलेगा कि गिवन इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकालो एग्जाम में, ठीक है। अब इसके ना सोल्यूशन अलग अलग है, एक तो डिपेंड करता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो बड़ा सिंपल इसका जनरल सोल्यूशन आता है, बट अगर एग्जैक्ट नहीं है तब इसकी स्टोरी पूरी अलग हो जाती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको चेक कैसे करेंगे। ये जो m वाला फंक्शन था इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट, और जो n वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों बराबर हो गए तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया, ठीक है। कॉची रीमन्स इक्वेशन इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, वो यहीं से निकला है, आगे आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगा और बोलेगा इसका सोल्यूशन निकालो। सबसे पहला हमारा स्टेप हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। जो किस तरीके से चेक होगा, dm by dy इज इक्वल टू dn by dx, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसकी जो सेकेंड सिचुएशन बनती है उसमें क्या करेंगे, m dx, इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली आप लोग के लिए ना। सोल्यूशन होगा m dx प्लस n वाला जो टर्म्स होगा वो x के टर्म्स को नहीं लेगा, नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x, नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसको डिफरेंशिएट करना है आपको y के रिस्पेक्ट में। सुनना क्या हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज ये इक्वेशन था, m की जो वैल्यू है वो x और y दोनों के फॉर्म में, और n की जो वैल्यू है वो x और y दोनों के फॉर्म में। तो जब हम n को इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हम n में सिर्फ y का टर्म्स लेंगे, x का टर्म्स नहीं लेंगे। समझ आया जो मैंने बोला, कि जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे n को, तो n मान लो, जैसे कि मान लो ये फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है y 3 - 2x, ऐसा दिया हुआ है n की वैल्यू, तो n को आप सिर्फ y क्यू कंसिडर करोगे, बाकी कोई टर्म्स नहीं लोगे, बाकी सब कांस्टेंट मान लोगे। समझ आया, इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी लिखना है, पूरा एग्जैक्टली लिखो अच्छे से। क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा इजी होगा आपके लिए। एम में कोई से भी टर्म आ जाएंगे। हाँ बेटा, एम पे कोई से भी टर्म आ जाएंगे। एन में एम पे एम पे कोई भी टर्म चलेगा, एक्स एंड वाई कोई भी फॉर्म्स में होगा। याद नहीं है क्या, ये पढ़ा तो होगा पहले, नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इंटरेस्टिंग। चलिए नाउ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका 2x y क्यूब dx, राइट, प्लस है, इट इज प्लस y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय dy इज इक्वल टू 0। सेम फॉर्म में है, m इंटू dx फॉर्म में है ये संस्कार, है ना, m इंटू dx फॉर्म में है, नहीं है, ये m हो गया, ये dx हो गया, प्लस ये n हो गया, ये dy हो गया, राइट। चेक करें ना, आंसर निकालें फटाफट। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है ये। दिख रहा है कशिश? हाँ, बन रहा है बहुत आसानी से। सबसे पहले m का टर्म्स अलग करिए, m का टर्म्स आपका है 2x बाय वाई क्यूब, राइट, एंड n का टर्म्स है आपका y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की पावर 4, यही है। चलिए चेक करते हैं, पहले dm बाय dy निकाल के चेक करिए, डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, चेक करें, एंड dn बाय dx चेक करें, देखिए सेम आ रहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बस आ रहा है एग्जैक्ट, दोनों लेने, सिर्फ पेन में अलग करने सोल्यूशन के टाइम पे। सोल्यूशन के टाइम पे जब हम फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे तब आपको ये चीजें अलग करनी है, पहले इस टाइम पे नहीं करनी है अलग ना, डिफरेंशिएशन के टाइम पे नहीं करनी है।
जब फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे तब करेंगे अलग। बताओ आप। वेरी गुड, सुपर। इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट भी तो होगा ना। इक्वल टू बेटा, इक्वल टू। चलिए, हाँ ये वाला पहला कितना है इसका वैल्यू बेटा, माइनस एक्स एक्स 6x अपॉन यही आया है सबका, नहीं आया। मुंडी हिला रहे हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता। चलिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dm बाय dy, x को कांस्टेंट मान लो, 2x कांस्टेंट ले लिया, बेसिकली d बाय dy करना है आपको 1/y क्यूब का। तो 2x रहने देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, y की पावर माइनस क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड, यही हो जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा आपका, -3। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -6x डिवाइडेड बाई y की पावर 4। सिंपल है। अब दूसरा ये टर्म्स dn बाय dx, x के टर्म्स में करने, तो ये सब तो जीरो हो गए अपने आप, -6x आ जाएगा डायरेक्ट, -6x। नहीं, जीरो नहीं होंगे यार, क्या किया इसमें, कांस्टेंट ले, समझ गया समझ गया मैं। ये लिख लिया, संस्कार समझ आ रहा है या नहीं, ये वाला नहीं समझे, रुको समझा रहा हूं फिर से। दूसरा बनाइए तब तक आप लोग, पंखा इसे खराब कर रखा है। देखो संस्कार, यहाँ पे m क्या है, 2x बाय वाई क्यूब है, ठीक है, और n है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई वाई की पावर 4, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट में। x को कांस्टेंट ले लो, 2x को आप बाहर कर दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है आपको y का, ऐसे y क्यूब, क्लियर है, y माइनस क्यूब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा। अब किसी भी फंक्शन का, लेट सपोज x की पावर n है, अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करो तो डिफरेंशिएशन होता है n पहले आता है, फिर x माइनस n माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन, है ना। n पहले लिख दिया, n माइनस 1 होता है। तो सिमिलरली इसको भी करेंगे, 2x को पहले एज इट इज रहने दो, और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा y -3 -1, ठीक है। ये हो जाएगा -6x और y की पावर -4, तो -6x y की y बाई 4 आ गया, नीचे में ले गया इसको पावर को हटाने के लिए। ये आपका dm बाई dy का वैल्यू आ गया, ठीक है, पहला वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू पे जाते हैं। अब इस पे क्या करो, एक काम करो, y स्क्वायर को बाहर निकाल लो, चाहे क्या करेंगे, y की पावर 4 को जो है बाहर निकाल लो, y की पावर 4 बाहर निकाला तो ये क्या बचेगा, ऊपर में y -2 बचेगा और -3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में, dn बाई dx ही तो चेक करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म्स रहने देते हैं, y की पावर 4, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -6x हुआ dn बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6x बाय y की पावर 4, डन।
तो ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। अब चूंकि पहला और सेकेंड टर्म ये दोनों टर्म सेम है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रूव्ड हो गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एक्स। m का टर्म्स कितना दिया हुआ है? दिस इज टर्म्स 2x y क्यूब इंटू डी एक्स प्लस ये इक्वल टू सी होता है हमेशा। n में देखते हैं जरा, ये वाला n का फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ मुझे y का टर्म्स लेना है, तो y का टर्म्स क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाय y की पावर 4 होगा इंटू डी वाई। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा सबको, इज इक्वल टू सी। ये सॉल्व करो, आ जाएगा। अब क्या हुआ? ये सोल्यूशन है ना, एम डी एक्स एन डी वाई। m की वैल्यू लिखा है m इंटू डी एक्स, फिर n नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ y, तो y के वाले टर्म से फ्री कर दिया मैं, x वाले टर्म्स नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ x।